हनुमान, तुम भी मुझे चुनौती देना चाहते हो? क्या तुम्हें भी मेरा ये सिंहासन और मेरी पत्नी चाहिए? बस महाराज, आप अपनी सीमा मत लांघिए। ब्रह्मचारी हूं मैं। मुझे ना आपकी पत्नी की चाह है और ना इस सिंहासन की। मेरा उद्देश्य बहुत बड़ा है। यहां मैं केवल कर्तव्य पालन के लिए हूं, सुग्रीव के लिए, वानर जाति के लिए। महाराज, मैं आपको केवल तर्क से धर्म के पाठ से परिचित करवाना चाहता हूं। आपके नए स्वरूप का आभास करवाना चाहता हूं। अपने प्रभु श्री राम की राह में चलकर राम भक्त बनाना चाहता हूं। कौन राम? मैं किसी राम को नहीं जानता, और जब मैं किसी को जानता ही नहीं तो मान कैसे लूं? मुझे केवल इस विश्वासघाती से प्रतिशोध लेना है। हट जाओ हनुमान। शांत चाहिए आप लोग। मुझे सिंहासन नहीं, मृत्यु चाहिए। अब मेरी मृत्यु ही मुझे निर्दोष सिद्ध करेगी। चाचा, चाचा श्री उठिए। चाचा श्री उठिए ना। अंगद, तुम भी इसके साथ हो? दूर हटो इस विश्वासघाती से। पिताश्री, चाचा श्री को मत मारिए। छोड़ मेरा पैर, मूर्ख। नहीं पिताश्री, चाचा श्री के प्राण हरने से पहले आपको अपने पुत्र का वध करना होगा। हनुमान, बाली सुग्रीव को मार देंगे। एक भाई दूसरे भाई के प्राण ले ले, इससे पहले रोक लीजिए अनर्थ। तारा, बाली, मैं अवसर दे रहा हूं ताकि तुम्हें सोचने का अवसर मिल सके। जब तुम्हारा क्रोध शांत हो जाए तो प्रतिशोध और परिणाम दोनों के बारे में सोचना। अपने अभिमान की अग्नि में वानर जाति का उज्जवल भविष्य बनने के अवसर की आहुति मत देना। महाराज सुग्रीव, उठिए, उठिए। जाने दे रहा हूं तुम दोनों को, क्योंकि मैं अपने अंगद के सामने तुम्हारे प्राण नहीं हरना चाहता, परंतु प्राण दान नहीं दिया है मैंने। चाहे जहां भी छुप जाओ, तुम्हारा राम भी बाली के प्रकोप से नहीं बचा पाएगा तुम्हें। इस कीट को क्यों दर्शा रहे हो रक्षक? राक्षस वीर खर की जय हो, सेनापति दूषण की जय हो।
दंडी महल में घुसने का प्रयास कर रहा था। मैंने धर दबोचा। क्यों ऋषि? जीवन से मन ऊब गया है जो स्वयं मृत्यु के गर्भ में चले आए। हम अपनी पत्नी लेने आए हैं जिसे तुम दोनों दुष्टों ने अपहरण करके बंदी बनाया है। मेरी पत्नी मुझे लौटा दो, अन्यथा। क्या? फिर से कहना। आनंद आ गया। पहली बार किसी से चेतावनी मिली है, कानों में अमृत सा घुल गया। हे ऋषि, एक बार फिर से चेतावनी देना। वैसे तुम किस स्त्री की बात कर रहे हो? दूषण, तुम्हें कुछ पता है? कैसे पता होगा घर? हमने तो अनगिनत स्त्रियों का अपहरण किया है। इतनी स्त्रियों को भोगा है कि अब तो गिनती भी स्मरण नहीं। एक क्षण, पिछले सप्ताह एक ऋषि पत्नी को लाया गया था, अद्वितीय सुंदरी। कदाचित ये ऋषि उसी का पति है। निर्लज्ज! पापी! श्राप है मेरा। जिस गति से तुम अपना पाप का घड़ा भर रहे हो, उसी गति से तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे पास आ रही है। तुम दोनों का अंत निकट है। श्राप, श्राप वो देते हैं जिनमें संघर्ष करने की शक्ति नहीं होती, मूर्ख। दंडक अरण्य के कर्ता धर्ता है हम। राक्षस राज रावण के सौतेले भाई और प्रतिनिधि है हम लोग। इस वन के स्वामी है हम लोग। दंडक के भगवान हैं हम। अब बताओ, भगवान को मारने का साहस किसमें है? तुम में नहीं ना? तुम जानते हो कि भगवान क्या कर सकता है? जानते हो? चेतावनी देता तो जीवित रहता। इसे हर दिन बुलाकर इसकी चेतावनी सुनते, आनंद आता, मनोरंजन होता। श्राप देकर सारा आनंद भंग कर दिया। ये शव हटाओ। भैया, शूर्पणखा, आज लंका छोड़ के दंडकारण्य में कैसे आना हुआ? रावण भैया की आज्ञा का पालन करने। उन्होंने आप दोनों के साथ रहने की आज्ञा दी है और अपना मन चाहा वर ढूंढने की अनुमति देकर भेजा है। भैया, आप दोनों मेरी सहायता करेंगे ना? निसंदेह लंकेश की आज्ञा का पालन अवश्य होगा। क्योंकि हमारी नीति के अनुसार इस वन में पग धरने वाली प्रत्येक स्त्री हमारी संपत्ति होती है और सभी पुरुष मेरे खिलौने। है अधर्म और संहार ही राक्षस राज है। महाराज कर, महाराज कर, महाराज राक्षस राज संकट में है। क्या हुआ? महाराज कर, विराट, विराट मारा गया। महाकाय महाबली, जिसे किसी भी शस्त्र से मारा नहीं जा सकता, वो कैसे मारा गया? किसने किया यह दुस्साहस? देवता, नाग, गंधर्व या त्रिदेव? बोलो, किसने मारा विराट को? एक साधारण वनवासी मानव और उसके भाई ने। महाराज, असंभव। किसी भी मानव में इतना बल नहीं कि वो विराट का अंत कर सके। असंभव को संभव होते हुए देखा है मैंने, इसलिए दौड़कर आपको सूचना देने चला आया। स्वयं उनके युद्ध कौशल का साक्षी हूं महाराज। वनवासियों के भेष में वो कोई क्षत्रिय है।
महाराज, दो भाई हैं वो, राम और लक्ष्मण, और उनके साथ एक सुंदरी भी है। 3 मनुष्य दंडक आरण्य में उन्मुक्त घूम रहे हैं। साहसी वनवासी, उसका भाई और पत्नी भी। चीर दूंगा उन्हें। दंडक अरण्य के राक्षस राज को चुनौती देकर कोई जीवित नहीं रह सकता। एक क्षण खर भैया, उस स्त्री का विवरण दो। कैसी दिखती है वो? अनुपम सौंदर्य है उस स्त्री का, हिरनी सी आंखें, गज सी चाल, पुष्प सी कोमलता, देव तुल्य तेज है। एक बार कोई देख ले तो मंत्रमुग्ध हो जाता है। ऐसी सुंदरी तो संपूर्ण संसार में केवल एक ही है, मिथिला की राजकुमारी सीता। भैया सावधान। लक्ष्मण, यज्ञ भंग नहीं होना चाहिए। जी भैया। लक्ष्मण, तुम सावधान रहना, मैं अभी आया। क्या हुआ सीते? कुछ नहीं आ रहा। एक पति और पत्नी के बीच रहस्य कब से रहने लगी? ऐसी कोई बात नहीं यार। तो चिंता का कारण बताओ सीता। एक पति और पत्नी के बीच ना ही दुख छुपे रहने चाहिए, ना ही सुख, और ना ही कोई चिंता। मुझे ये सब देखकर उचित नहीं लग रहा आर्य। देव तुल्य तेज है। ऐसी सुंदरी तो संपूर्ण संसार में केवल एक ही है, मिथिला की राजकुमारी सीता। सीता? यदि सुंदरी है तो विलंब कैसा? अभी उसे विधवा करके अपने महल में ले आता हूं। इतनी भी क्या शीघ्रता है भैया? मुझे लगता है कि उन पर कोई भी प्रहार करने से अधिक श्रेष्ठ होगा कि हमें रावण भैया को इस विषय में सूचित करना चाहिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस सूचना से भैया को विश्व विजय सी प्रसन्नता मिलेगी। क्या हुआ सीते? कुछ नहीं आ रहा। एक पति और पत्नी के बीच ना ही दुख छुपे रहने चाहिए, ना ही सुख, और ना ही कोई चिंता। मुझे ये सब देखकर उचित नहीं लग रहा आर्य। और हिंसा तो सबसे बड़ा धर्म है ना, फिर धर्म के पथ पर चलने वाले हिंसा का पालन कैसे कर सकते हैं आर्य? उचित कहा तुमने सीते।
अहिंसा से बड़ा कोई धर्म नहीं है, किंतु कई बार शांति पाने के लिए युद्ध करना आवश्यक हो जाता है सीते। और हिंसा तो हम हर क्षण करते हैं। हम जब श्वास लेते हैं तो न जाने कितने सूक्ष्म जीव मारे जाते हैं। हम जब धरा पर चलते हैं तो न जाने कितनी वनस्पति, कितने कीट कुचले जाते हैं। श्वास लेना एक व्यवस्था है सीता, और व्यवस्था को स्थापित करने के लिए की गई कठोरता हिंसा नहीं होती। किसी निर्दोष पक्षी के प्राण लेना हिंसा है, किंतु किसी निर्भक्षी का संहार करना, उसका अंत करना धर्म की स्थापना है। हम उनका नाश कर रहे हैं जो संसार में अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं। आपका कथन उचित है आर्य, किंतु फिर भी इतने सारे प्राणों की बलि देखकर मन अशांत होता है आर्य। जानता हूं सीता, ये सरल नहीं है, किंतु आवश्यक है। इन राक्षसों का नाश ही संसार का उद्धार करेगा, जग में शांति स्थापित करेगा, और निर्बलों की सुरक्षा के लिए शस्त्र उठाना होगा। किंतु हमें अपने कर्मों का फल भी तो भोगना होगा ना? अवश्य भोगना होगा। हमारे जीवन में अनेक कठिनाइयां आएंगी, किंतु यह यात्रा बलिदान की यात्रा है। अपने परिवार के लिए एक व्यक्ति का बलिदान देने में कोई बुराई नहीं है। वैसे ही गांव के लिए परिवार का बलिदान, राष्ट्र के लिए गांव का बलिदान, संसार के लिए राष्ट्र का बलिदान, और धर्म के लिए संसार का बलिदान। तो बताओ सीता, तुम मेरा साथ दोगी? मुझे भान है कि तुमने बाली को प्राणदान क्यों दिया है हनुमान। वानरों की नियति से अनभिज्ञ नहीं हूं मैं। जामवंत जी, बाली कभी बुरा नहीं था, पर क्रोध ने उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी। सुग्रीव बाली विवाद में मैं वानरों की शक्ति की हार स्वीकार नहीं कर सकता था, इसलिए मुझे हस्तक्षेप करना पड़ा। मुझे आशा है कि बाली अपना अभिमान त्याग महाराज सुग्रीव को अपना ले, तो वानरों की सफलता का उदय हो जाए। पर तुम्हारी आशा टूटती दिखती है मुझे। बाली हमारा साथ कभी नहीं देगा। भ्रम के मेघों से यदि अपमान का चक्रवात मिल जाए तो विनाश कोई नहीं रोक सकता हनुमान। बाली का अभिमान ही उसके अंत का कारण बनेगा। भैया, बाली भैया, हनुमान, बाली भैया को प्राण दान देकर तुमने मुझे जीवन दान दिया। महाराज सुग्रीव, परंतु मुझे खेद है, बाली जैसा बुद्धिमान व्यक्ति कैसे सत्य नहीं देख पा रहा। बाली आ रहा है सुग्रीव, और वो तुमसे अपना प्रतिशोध लेगा। भैया, बाली भैया। उस ओर
जय श्री राम। जय महावीर हनुमान, जय जय पवन पुत्र हनुमान। यहां से ऋष्यमुख पर्वत चले जाओ। ऋषि मतंग के श्राप के कारण बाली वहां पर प्रवेश नहीं कर सकता। सुग्रीव वहां पर सुरक्षित रहेगा। चलिए महाराज। मुझसे बचकर नहीं जा सकते हो तुम सुग्रीव। मैं तुम्हें पाताल से भी खोज लूंगा। ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचने से ही पहले मार दूंगा मैं तुझे। शनन को ये समाचार देगा कौन? भाई की गंध मुझसे छुपती नहीं खर। और उससे भी बड़ी बात, ये गंध मुझे भाती नहीं। मैंने अपने सौतेले भाइयों को दंडक का शासन सौंपा, ये सोचकर कि वो वहां अपने भाई का साम्राज्य स्थापित करेंगे। इसलिए नहीं कि वो इस तरह भयभीत होकर मेरे समक्ष खड़े हों। तुम्हारे झुके हुए नेत्र इस साफ बताते हैं कि तुम्हारा भय, तुम्हारी व्याकुलता उचित भी है और आवश्यक भी, परंतु स्मरण रहे, आज मेरे कान किसी भी प्रकार की बुरी सूचना सुनने को सज्ज नहीं। ये भय फिर दिखा तुम्हारे नेत्रों में, परंतु अच्छा लगा क्योंकि ये भय रावण का है, होना चाहिए। भयदान दिया तुम्हें, बोलो। भैया, लंकेश विराट मारा जा चुका है। तो विराट रावण नहीं, काल जिसके वश में हो। परंतु लंकेश, विराट का संहार एक वनवासी मनुष्य के हाथों हुआ है। किंतु वो एक साधारण व्यक्ति नहीं है। अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण है, और उनके साथ एक सुंदरी भी है, राम की पत्नी मिथिला कुमारी सीता। ये तलवार चेतावनी है खर। वन का दायित्व तुम्हारा है, तो उसमें उपजी समस्या मेरी क्यों? यहां बालकों की भांति भिक्षा मत मांगो, वीरों की भांति लड़ो और मार दो उन वनवासियों को। जी लंकेश, भय केवल इस आभास का था कि एक साधारण मनुष्य विराट जैसे राक्षस का संहार कैसे कर सकता है। भविष्य में समस्या नहीं, समाधान लेकर मेरे समक्ष आना, अन्यथा अब जाओ यहां से। और अगली बार अपनी समस्या का पिटारा खोलने से पहले
स्वयं का शीश धड़ से अलग कर लेना, पीड़ा कम होगी। और स्मरण रहे, मेरा उन वनवासियों से कोई लेना देना नहीं। क्षमा लंकेश। नहीं स्वामी, ऐसा मत कीजिए। क्यों ना करूं? उसने मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई है। मुझे नीचा दिखाने के लिए उसने तुम्हें अपनी पत्नी बनाया। अब प्रतिशोध का एक ही मार्ग है, रूमा से विवाह। ऐसा अनर्थ मत कीजिए स्वामी। क्यों? क्यों ना करूं? वो करे तो नियम, और मैं करूं तो अनर्थ। जो नियम सुग्रीव पर लागू होता है, तुम पर लागू होता है, वो मुझ पर क्यों नहीं? क्योंकि सुग्रीव ने आप ही के आदेशानुसार उस गुफा के मुख पर चट्टान रखी थी। आप ही के आदेश पर उसने किष्किंधा को संभाला था। और स्वामी, आपने तो रूमा को पुत्री समान प्रेम दिया है, तो अब क्यों प्रतिशोध की आग में आप अपना सम्मान, अपना गौरव और अपने धर्म को भस्म कर रहे हैं? क्यों अधर्म करके नर्क के भागी बन रहे स्वामी? चट्टान तब रखनी थी जब मेरी मृत्यु हो जाती, तब। लेकिन रक्त बहकर बाहर आया था। वो रक्त नहीं था। वो उस मायावी की माया भी तो हो सकती थी ना। सुग्रीव की चाल भी तो हो सकती है। नहीं चाहिए मुझे धर्म, नहीं चाहिए मुझे स्वर्ग, और ना ही मोक्ष। यहाँ राज शक्ति और युक्ति से होता है, और ये दोनों ही अपार है मेरे पास। इसलिए राज भी मेरा होगा और रूमा भी। सुग्रीव को मूल्य तो चुकाना ही होगा। सैनिकों, रूमा को मेरे समक्ष प्रस्तुत करो। रुक जाइए स्वामी, अंगद के विषय में तो सोचिए। वो भी बालक है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसके लिए यह प्रशिक्षण होगा। वो भी तो देखे कि वानर राज कैसे बना जाता है। ज्येष्ठ श्री। ज्येष्ठ श्री नहीं, स्वामी कहो। आज से तुम मेरी पत्नी हो। आज रात्रि मैं सुग्रीव का वध करके तुम पर अपना अधिकार रखूंगा।